मैं आपको आज बताता हूँ भारत की सच्चाई के बारे में। आज के लगभग 2000 साल पहले कभी किसी राजा या किसी के आगे सरनेम लिखा जाता था? नहीं। जैसे श्री कृष्ण के आगे कोई सरनेम था? नहीं था। राम के आगे कोई सरनेम था? नहीं था। और भरत के आगे कोई सरनेम था? नहीं था। ये कंस के आगे था कोई? रावण के आगे था कोई सरनेम? नहीं था। ये सब था, ये सब हुआ है करीब आज के 2000 साल पहले। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और भी कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने बाद में सरनेम लगाना शुरू किया। कारण कि अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के अनुसार, कर्म के अनुसार जातियाँ बनती थी। जातियाँ थी नहीं अपने यहाँ, कर्म के अनुसार सारे वर्ण थे समाज को चलाने के लिए। और जहाँ तक बात शूद्र की है, तो शूद्र की जो व्याख्या है वो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने समय समय पर की है। इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि शूद्र माने जिनकी बुद्धि क्षुद्र है उनको शूद्र कहते हैं। जो केवल अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, जिनके पास विवेक ना हो, जो अज्ञानता में जीवन जीते हों, उन्हें शूद्र कहा जाता है। अब ब्राह्मण का जो कर्म था तो विद्याध्ययन और विद्या का दान करना, पढ़ाना और पढ़ना। अब ब्राह्मण सरनेम पाठक, द्विवेदी, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा इत्यादि जो सरनेम हैं ब्राह्मणों के, तो अब ये भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणोचित कर्म करते थे उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता था। आगे चलकर क्या हुआ कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मे, भले ही कर्म ब्राह्मण के ना हो, वो भी ब्राह्मण बने रहे। जबकि हमारे यहाँ तो बदलने वाली व्यवस्था थी। जैसे विश्वामित्र थे, जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में ब्रह्म ऋषि तक पहुँचे अपने कर्म के द्वारा। ऐसे ही जो भगवान परशुराम हैं, उनको कभी ब्राह्मण नहीं कहा गया, वो द्विज रहे सदैव। उनको सदैव द्विज कहा गया। द्विज माने जिनका द्वितीय संस्कार हुआ हो, दूसरा संस्कार हुआ हो, उनको द्विज कहा जाता है। और विप्र माने होता है जिनके अंदर विज्ञान प्रकाश हो, उन्हें विप्र कहा जाता है। सुदामा विप्र थे, सुदामा के अंदर विज्ञान प्रकाश था, विज्ञानी थे वो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ज्ञानी से मोहि प्रिय विज्ञानी। तो अब ये सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदलती चली गई। और हमारे आजकल के जो पंडित लोग हैं, जो कथावाचक लोग हैं, जो बहुत रुपया लेते हैं फिर कथा कहते हैं, उन्होंने कभी इस पे विचार नहीं किया और अपने आप को ब्राह्मण 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 कहते रहे। खैर, सारी अव्यवस्था में यहाँ से बदली कि हर वर्ण ने अपना अपना, वर्ण माने होता है स्वभाव, हम जिस स्वभाव के हैं वो हमारा वर्ण है। अब जो दूसरे को सेवा दे, अब वो चाहे कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा सेवा दे या डीएम बन के सेवा दे, तो ये सेवा करने का काम शूद्र का होता है। और जो देश की रक्षा करे वो क्षत्रिय होता है। समाज में जो आर्थिक व्यवस्था को संभाले, क्रय विक्रय करे, अब भले ही कोई ब्राह्मण कुल में जन्माओ, व्यापार करता है तो वो वैश्य हो गया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी। आगे चल के ये सब गड़बड़ होता चला गया और ये भारत की सच्चाई है। आज से हम आपको ये भारत की सच्चाई के बारे में नया चैनल शुरू किए हैं और काफ़ी लोगों का आग्रह था कि आप एक चैनल बनाइए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइव करें और आगे अगले अंक में आपको बताएंगे। धन्यवाद।